हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हमारा 6th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 है हमारा नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 को हमने पढ़ लिया है पार्ट फर्स्ट में, और 1.2 को आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो का पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 को। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊपर दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसने ऊपर दी गई कह दिया, यहाँ पे नीचे दी गई कहना चाहिए था, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे है संख्या रेखा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, हमें क्या दे दिया है, इसमें एक संख्या रेखा दे दी गई है, नंबर लाइन दे दी है, इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 A B C, ये सब दे दिए हैं कुछ नंबर्स। और फिर फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया है कि A B C D और E से किन संख्याओं को दर्शाया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पे A है तो एक ही जगह पे अगर यहाँ पे A ना होता तब क्या नंबर होता, क्या संख्या होती यहाँ पे? 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 3। तो एक ही जगह पे क्या होगा? 3 होना चाहिए था। B की जगह पे क्या होना चाहिए? 4। फिर 5 दे दिया। C की जगह पे क्या होना चाहिए था? बताइए। C की जगह पे होगा 6। D की जगह पे, यहाँ पे D की जगह पे क्या होगा? 7। और E की जगह पे क्या होगा? 8। कि E यहाँ पे है तो इसकी जगह पे होगा 8। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। बस उसने E तक पूछा तो हम E तक बताएंगे, F और G नहीं बताना है। A और B से बड़ी संख्या बताइए। अच्छा, A से और B से बड़ी संख्या कौन सी है? A से भी बड़ी और B से भी बड़ी, तो ये वो सारी हैं। A और B से बड़ी संख्या 5, C D E F G, ये सब क्या है? A और B से बड़ी हैं। क्या D 7 से बड़ा है? तो आप बताइए कि जो D है क्या वो 7 से बड़ा है? कैसे पता लगेगा? D की वैल्यू देखिए क्या है? 7 है, 7 है। तो क्या 7 7 से बड़ा है? 7 7 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 7 तो 7 के इक्वल है। तो इसके बाद क्या है? गलत है। हम लिख देंगे रॉन्ग, लगा दिया तो फिर, या फिर लिख दीजिए नहीं। F से दर्शाई गई संख्या C से दर्शाई गई संख्या से कितनी अधिक है? F से क्या दर्शाया गया है यहाँ पे? देखिए 5 6 7 8 9, तो F का मतलब तो 9 है, और C का मतलब क्या है? 6। तो 9 में से 6 माइनस करिए, क्या आएगा? 3। तो जो F से दर्शाई गई संख्या है वो जो C से दर्शाई गई संख्या है उससे 3 ज्यादा है। G से दर्शाई गई संख्या 5 से कितनी अधिक है? G का मतलब है यहाँ पे 10, और 10 है जो वो 5 से कितना ज्यादा है? 10 में से 5 माइनस करिए तो क्या आएगा? 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है कि यदि संभव हो तो लिखिए। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको लिखना ही है, अगर संभव हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कह दीजिए कि संभव नहीं है। ठीक है, पॉसिबल हो तो लिखिए, पॉसिबल नहीं है तो मत लिखिए। इम्पॉसिबल है तो कह दीजिए इम्पॉसिबल है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। शायद प्लेलिस्ट में वो वीडियोस नहीं है, चाहे तो मैं उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, नहीं तो फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च कर लीजिएगा प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या, दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनका यूज हम गिनती में करते हैं, कैलकुलेशन में करते हैं। और पूर्ण संख्या वो होती है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ हम 0 भी ले ले तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि वो लास्ट तक सबसे बड़ी हमें क्या पता। जैसे मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं तो हम 10 तक गिनेंगे, 20 बच्चे हैं तो 20 तक गिनेंगे, हमारे पास 25 पेन है तो 25 तक गिनेंगे, जो भी हमारे पास 200 रुपए है तो 200 तक गिनेंगे। तो 201 भी है, 104 भी है, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, या फिर संभव हो तो लिखिए, तो हम कह देंगे संभव नहीं है। एक ही बात है, या तो लिख दीजिए संभव नहीं है या फिर लिख दीजिए कोई नहीं है, बात एक ही है। ऐसे ही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी लिख देंगे संभव नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह दिया है इसने कि निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या होती है पहले आने वाली संख्या। जैसे 60 से पहले क्या आता है? 60 के जस्ट पहले, तुरंत पहले। जैसे मान लो 3 है, 3 के तुरंत पहले क्या आता है? 2 आता है।
तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हुई? 2। इसी तरह 60, 60 के बिल्कुल पहले, ठीक पहले क्या आता है वो देखिए आप। 60 के ठीक पहले क्या आता है? अगर ऐसे भी पता नहीं लग पाता है तो ऐसे लिख दीजिए 60 की पूर्ववर्ती संख्या। क्या कर देंगे? 60 में से एक माइनस कर दीजिए। जब 60 में से हम एक माइनस करेंगे तो 59 आएगा, 59 आएगा। 1000 की पूर्ववर्ती संख्या। 1000 से पहले क्या आता है? ऐसे पता लगाना अगर मुश्किल है तो इसमें से एक माइनस करिए, क्या आएगा? 999। इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी वही ऐसे ही करेंगे। करिए माइनस। 83,000 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख के माइनस कर सकते हैं ऊपर नीचे। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से 2.5 ले लेंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 बचेगा 8, तो 82,999। इसी तरह से इसको करिए, क्या होगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या? सारे क्वेश्चन ये पूर्ववर्ती संख्या के ही हैं, इसमें से भी एक माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? 9, 9, 9, 9, 9 और एक और 9 आए। ठीक है, तो ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है कि निम्नलिखित की अनुवर्ती संख्या लिखिए। देखिए अभी हमने पीछे लिखा है पूर्ववर्ती संख्या और अब हमें लिखना है अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या होती है पहले आने वाली संख्या और अनुवर्ती होती है बाद में आने वाली संख्या। अनुवर्ती का एक दूसरा नाम और है परवर्ती। ठीक है, परवर्ती का मतलब भी वही होता है बाद में आने वाली, और कभी कभी आ जाता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब भी वही होता है कि जो बाद में आने वाली, यानी कि जस्ट बाद। तो 54 के जस्ट बाद क्या आता है? 55। चलिए तो छोटा सा क्वेश्चन था, हमने ऐसे बता दिया, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो कैसे करेंगे? वही लिखिए बिल्कुल, 54 की अनुवर्ती संख्या या 54 की अनुवर्ती संख्या। 54 प्लस 1, 54 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 55। ऐसे ये करिए, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 9,999, यानी कि 9,999 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 10,000। इसकी उत्तरवर्ती क्या होगी? 308 की उत्तरवर्ती लिखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अनुवर्ती भी लिख सकते हैं हम, उत्तरवर्ती भी लिख सकते हैं। 308 में 1 प्लस करिए तो क्या आ जाएगा? 309। ऐसे ही इसकी अनुवर्ती संख्या, परवर्ती भी लिख सकते हैं आप लोग। 26,889 प्लस 1, जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26,890। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के उत्तर पद लिखिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अनुवर्ती कह लीजिए, परवर्ती कह लीजिए, उत्तरवर्ती कह लीजिए, उत्तर पद कह लीजिए, बात वही है, करना में वही काम है। तो 160 का उत्तर पद क्या हो जाएगा? 168। 5,999 का क्या हो जाएगा? 6,000। 6,958 के बाद 6,959, 4,34,649 के बाद क्या आएगा? 4,34,650। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। अच्छा, हमें ये दे दिया है, उसे बढ़ते क्रम में भी लिखना है और घटते क्रम में भी लिखना है। इसी क्वेश्चन को सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ता क्रम क्या होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? जिसमें सबसे कम डिजिट है। किसमें है सबसे कम अंक? इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। 3 अंक है तो अंक तो इक्वल है। इसके बाद देखिए सबसे छोटी कौन सी होगी फिर? जिसका पहला अंक सबसे कम है। तो 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 2 वाली तो होगी नहीं, एक वाली होगी। 101, 112, 158, इन तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा छोटी है? तीनों का पहला अंक तो 1 है, तो सेकंड अंक देखिए, दूसरा अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 0 वाला होगा। सबसे पहले 101, फिर 112, फिर 158, उसके बाद 211, उसके बाद 299, फिर 357। तो ये हो जाएगा
अब बढ़ता क्रम अगर लिख लोगे आप, इसके बाद घटता क्रम कैसे लिखेंगे? घटता क्रम तो इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या यानी कि 357, फिर 299, फिर 211, उसके बाद 158, उसके बाद 112, फिर 101, यहीं से लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट इसका ये भी ऐसा ही है। सबसे पहले लिखेंगे बढ़ता क्रम। क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? वो आएगी जो सबसे छोटी है। कौन सी संख्या सबसे छोटी है? इसमें सबसे कम अंक है 25, इसके बाद 107, इसके बाद 356, फिर 801, इसके बाद 4 अंकों वाली यानी कि 1028 पहले आएगा और 4895 बाद में आएगा। अब घटते क्रम में कैसे लिखेंगे इसको? घटता क्रम, सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी जो सबसे ज्यादा बड़ी है? ये वाली 4895, फिर 1028, 801, 356, 107 और 25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में करके आए हैं, वीडियो के पार्ट फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में। उसमें क्या दिया था कि संख्या के अंकों को व्यवस्थित करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए, और यहाँ पे बस क्या फर्क है कि सबसे छोटी संख्या बनाइए। लेकिन वहां पे भी मैंने आपको सबसे छोटी संख्या बना के दिखाई थी। तो कैसे बनाएंगे, इनको अरेंज करिए। सबसे पहले क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो जो हमें यहाँ पे 1 लिखना था वो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे। ये था सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करिए, यानी कि सबसे छोटे अंक को पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा लिख दीजिए। ऐसा हम तभी करेंगे जब यहाँ पे 0, अगर 0 है पहला अंक तो फिर यहाँ से उठा के 1 अंक इधर ले जाइए, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की इससे या फिर इससे पूर्ति कीजिए। तो ये निशान लगाइए या फिर ये निशान लगाइए। तो ये कब लगेगा, जब राइट वाली संख्या बड़ी होगी। ये कब लगेगा, जब लेफ्ट वाली बड़ी होगी। तो अब आप देखिए कौन सी बड़ी है, 521 और 512। कौन सी संख्या बड़ी है, 521 बड़ी है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, इसका पहला अंक क्या है 5, इसका भी 5, तो दोनों इक्वल है। इसका क्या है 2, इसका क्या है 1, तो 2 बड़ा है, ये वाला चिन्ह लग जाएगा। इसमें कौन सा साइन लगाओगे, देखिए यहाँ पे क्या है 2, यहाँ भी 2 इक्वल है, फिर 0 0 इक्वल, फिर 1 और 1 इक्वल, 1 और 0, तो ये बड़ा है, इधर लगाइए। थर्ड में 1 1 2 2 8 9, तो 9 बड़ा है, इसका मतलब इधर लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं की अगली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, यानी कि नंबर वाइज आने वाली जो संख्याएं हैं अगले वाली वो लिखनी है। जैसे मान लीजिए उसने हमें 2 दे दिया, तो 2 से आगे क्या आएगा 3 4 5, तो 57 दे दिया, 57 के बाद 58, 59, 60, यानी कि अगर हमें 57 दे दिया है तो हम क्या लिखेंगे 58, 59 और 60। 183 के बाद 184, 185, 186, 664 है अगर तो क्या लिखेंगे 665, 666 और 667। 2017 तो क्या होगा, 2017 के बाद 2018, 2019 और 2020। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं की अगली 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लिखिए। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं लिखिए फिर पूर्ण संख्याएं, बात तो एक ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। 23 के बाद क्या आएगा 24, फिर 25, फिर 26। 3 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसने कहा है 3 लिखिए। 517 के बाद 518, 519, 520, 899 के बाद क्या आएगा 900, फिर 901, 902, 1018 के बाद 1019, 1020 और 1021। ठीक है, तो ये था हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और ये इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 2।
जो भी उस बुक का चैप्टर 2 होगा वो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस वाली एक्सरसाइज का के सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।